गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। साथ में सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जैसे कि आज से शुरुआत हो रहा है आपका टॉपिक वाइज आपका मैथ, जो कि आपके वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। आज की जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में, संख्या पद्धति। आज की जो टॉपिक है वो क्या है, आपका नंबर सिस्टम है। आज की जो टॉपिक है वह क्या, आपका संख्या पद्धति है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ जान लीजिए, फिर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। पहले वो चीज़ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक बातें अगर सबको पता रहेगा निश्चित रूप से कर पाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। कॉपी पेन सब साथ में लिए रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको जान लें। अगर संख्या पद्धति में अगर बेसिक चीज़ जानने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। मैं बेसिक चीज़ की बात करूं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए स्टार्टिंग जहां से हम करते हैं, जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है उसे जानते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, मैं बहुत ही थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा, जैसे कि उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू भी करवा पाऊँ, क्योंकि मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ दिमागी रूप से, तो आप सब लोग को याद हो जाएगा। क्लास में तो आप सब लोग पढ़े ही हैं, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं अगर नंबर सिस्टम के लिए, तो नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, नंबर को जानने के लिए, संख्या को सीखने के लिए जो पद्धति बनाई गई है वही क्या है, आपकी नंबर सिस्टम। वही क्या है, आपकी संख्या पद्धति। संख्या को जानने के लिए बहुत सारी पद्धति है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जो आपके वर्ग 2-3 में आता है, वह सिलेबस है क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या प्रणाली। जो आपके टॉपिक में है वह क्या है, आपका दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली। अब इस दशमलव संख्या प्रणाली पे ही आपकी पूरी अंक गणित आधारित है। पूरी आपकी अर्थमेटिक मैथ इसी पे आधारित है। किस पर, दशमलव संख्या प्रणाली पे। पूरी आपकी जो भी अंक गणित है टोटल बेस्ड है दशमलव संख्या प्रणाली में। क्यों? क्योंकि इसमें कुल 10 प्रतीकों का यूज किया जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 9 अंकों का यूज किया जाता है दशमलव संख्या प्रणाली में। कुल हम लोग किसका यूज करते हैं, 9 अंकों से। सारी संख्याएं हमारी जो बनेंगी वह सभी इन्हीं अंकों के आधार पर बनेंगी। हर एक संख्या इन्हीं के आधार पर बनेगी। और बाकी कई सारे चिन्हों का यूज किया जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, पहले प्लस, फिर आपका माइनस हो गया, फिर आपका मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका डिवाइड हो गया, फिर आपका अंडर रूट हो गया, इस अंडर रूट हो गया, जिसे वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मिला करके हम इसको अलग अलग संख्याओं को अलग जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, अंडर रूट लगा के अलग अलग प्रकार की भी संख्याएं हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। जो कि आपके क्या है, किसके अंडर आता है, सब दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो कुल दशमलव संख्या प्रणाली में कुल 10 अंकों का यूज किया जाता है। 0 से लेकर के 9 तक की बात किया मैंने, और बाकी साथ में और भी सारी संख्या बनाई जाती है, जो आपकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और वर्गमूल का साइन लगा करके, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत से। अगर मैं बात करूं तो मैं लेके चल रहा हूं क्या, आपके सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या की अगर मैं बात करूं, जिसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या की अगर मैं बात करूं, जिसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। वह चाहे कोई भी संख्या हो, वह सम्मिश्र संख्या के अंडर आता है। वह चाहे उसकी वैल्यू होती हो वो भी, और जो वैल्यू ना होती हो वो भी सम्मिश्र संख्या में आता है। दुनिया में 2 प्रकार की नंबर ही होते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि अभी मुझे एमसीक्यू भी कराना है। क्लास में तो आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, केवल हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो सम्मिश्र संख्या में जानते रहेंगे कि 2 प्रकार की संख्याएं। एक संख्या ऐसी होती है जिसकी वैल्यू होती है, एक संख्या ऐसी होती है जिसकी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती है। 2 प्रकार के नंबर आते हैं सम्मिश्र संख्या में। तो जो जिसकी वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और जिसकी वैल्यू नहीं होती उसे बोलते हैं क्या, आपकी काल्पनिक संख्या।
ठीक है ना। तो आपका जिसकी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या, सॉरी, जिसकी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या, और जिसकी वैल्यू नहीं होती उसे बोलते हैं हम लोग क्या, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है उसे जानेंगे। तो वास्तविक संख्या, दुनिया की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं और जिसका वर्ग करने पर सदैव मान धनात्मक आता है, वही क्या होता है आपका वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं क्या, रियल नंबर। बात समझ में आई। 3 बातें हमेशा वास्तविक संख्या के लिए ध्यान रखिएगा। दुनिया की सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होती है, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, और तीसरी बात, जिसका वर्ग करने पर सदैव मान धनात्मक आता है, वही क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो आप लोगों को पता होगा संख्याएं 2 ही प्रकार की होती है, या तो ऋणात्मक होती है या तो धनात्मक होती है, या ऋणात्मक या धनात्मक, 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो ऋण का वर्ग करते हैं तो भी धन आता है, अगर हम ऋण का वर्ग करें तो भी क्या हो जाएगा, धन, और जब धन का वर्ग करते हैं तो भी क्या होता है, धन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसका वर्ग करने पर सदैव मान धनात्मक आए, वही क्या है, आपकी वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या क्या होती है? अगर मैं पहले वास्तविक संख्या के एग्जांपल दे दूं, कोई भी नंबर आपके दिमाग में जो आता है, कोई भी नंबर आता है, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे आप अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, कोई भी, चाहे आपका कोई फ्रैक्शन में आता हो, या 4 कर लीजिए, चाहे आपका फ्रैक्शन में आता हो, कोई भी वैल्यू जो है सभी क्या है, आपकी वास्तविक संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे वर्गमूल में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, किसी भी प्रकार के हो, वो क्या है, आपकी वास्तविक संख्या हुई। अब बात आती है कि आपकी काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या को जरा ध्यान से समझने का आप सब लोग प्रयास करिएगा। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर सदैव मान ऋणात्मक आए, जिसका वर्ग करने पर सदैव मान ऋणात्मक आता है, वही क्या होता है, आपका काल्पनिक संख्या। अब जरा ध्यान दीजिए कि ऋण का वर्ग करते हैं तो भी धन होता है, धन का वर्ग करते हैं तो भी धन आता है। तो जरा सोचिए कि अब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर ऋण आएगा। वो ऐसा सिर्फ कैसे हो सकता है, कल्पनाओं में ही हो सकता है। ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर भी अगर एग्जाम्पल अगर देना हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जो अंडर रूट के अंदर क्या हो, कोई भी नंबर निगेटिव हो, ठीक है। सपोज अगर आप अंडर रूट 5 ले लीजिए, अंडर रूट -2 ले लीजिए, कोई भी नंबर अगर वर्गमूल के अंदर अगर वो निगेटिव नंबर में है, माइनस में है, कहने का मतलब, तो वह क्या होगा, आपका काल्पनिक संख्या। अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर समझाना चाहूं तो अगर आप इसका वर्ग करते हैं, काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, ऋणात्मक मान आता है। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर सदैव मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर -5 है, अगर इसका वर्ग करते हैं तो आपका क्या आएगा, -5 आएगा। अगर अंडर रूट 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, आपका -2 आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये संख्या सिर्फ कल्पनाओं में होती है, एक्चुअली में ऐसी संख्या नहीं होती। तो ये अभी हमने 2 बातें क्लियर किया, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर और जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिए। तो सबको इतनी बातें उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। ऐसे अगर एक बार अगर आप लोग समझ लिए, सारी कहानी आपकी क्लियर रहेगी, ठीक है ना। तो ये होगी क्या, आपकी वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या को हम छोड़ देते हैं, हम वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या में 2 कैटेगरी के नंबर आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां भी क्वेश्चन बनेगा आपको। वास्तविक संख्या में 2 कैटेगरी के नंबर आते हैं। पहला क्या, परिमेय संख्या, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या। पहला आपका परिमेय संख्या, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, अगर मैं उसके बारे में अगर चर्चा करूं तो सुनिएगा ध्यान से। परिमेय संख्या, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वह ऋणात्मक हो, चाहे वह धनात्मक में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे वह भिन्न में हो। जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं वो सभी संख्याएं क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर वह भिन्न में है तो उसके हर का मान 0 ना हो, वही क्या है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1/2 हो, ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या है। चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ये सभी संख्याएं क्या है, आपकी परिमेय संख्या। बशर्ते कि ध्यान ये रखना है कि अगर वो भिन्न में है, भिन्न में है तो उसके हर का मान क्या होना चाहिए, उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं जैसे 3/5 है तो 3 यहां हर का मान 0 ना हो,
ठीक है ना। अगर वो भिन्नात्मक में है तो उसके हर का मान 0 ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो परिमेय संख्या के बारे में इतनी बातें आपके क्लियर हो गई। तो परिमेय संख्या में 2-3 बातें और भी जान लेना आपका बहुत जरूरी है। पहला क्या, आपका शांत, दूसरा क्या होता है अशांत, तीसरा अगर मैं बात करूं आपका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। शांत क्या होता है उसे समझिएगा। शांत का मतलब यह होता है कि अगर आपने 1/4 से भाग दिया, सपोज 1/4 से भाग दिया, तो क्या हो गया 0.25। कहने का मतलब जो कुछ नंबर के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, कुछ नंबर भाग देने पर दशमलव में जाए, कुछ आगे बढ़े तो उसका क्या हो जाए, शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या है आपका परिमेय संख्या। बात समझ में आई। कोई भी नंबर अगर आप 1/8 लेते हैं तो 0.125 जाएगा, आप 1/2 करते हैं तो 0.5 हो जाता है। सपोज अगर आप 1/2 एग्जाम्पल लें, 0.5, कहने का मतलब कुछ अंकों के बाद जो जाके कट जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसे ही बोलते हैं हम लोग शांत बोलते हैं। और वो शांत वाले सारे नंबर क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्या होते हैं। शांत वाले सारे नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ये सात अशांत, अशांत आवर्ती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग जानते रहेगा। दूसरी मैं बात करूं क्या, अशांत की बात करूं। अशांत का मतलब ये होता है कि जिसका रिमाइंडर जो अनंत तक जाए, कहने का मतलब रिमाइंडर कभी 0 आए ही ना, रिमाइंडर कभी शेषफल कभी 0 आए ही ना, वही क्या है आपका अशांत है। सपोज अगर मैं उदाहरण की बात करूं 1/3 अगर भाग करेंगे तो अनंत तक चला जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा और वह नंबर रिपीट भी करेगा, वो क्या होता है आपका अशांत। अब अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती का मतलब, अशांत का मतलब अनंत तक जाए और आवर्ती का मतलब वही नंबर पूरा रिपीट करे, वही नंबर क्या करे, रिपीट करे, बार बार दोहराए, वही क्या है आपका अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती का उदाहरण यही है 0.3333। ये देखिए ये अनंत तक जाएगा। अगर 1/3 में अगर भाग करेंगे, 1 में 3 का भाग करेंगे तो ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा और कभी भी शेषफल आपका 0 नहीं बचेगा, वही क्या है आपका अशांत आवर्ती है। बातें सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं अगली बात करूं यहां पे तो ध्यान देने का प्रयास करिएगा आप सब लोग। यहां पे अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अपरिमेय से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका अपरिमेय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे उसे देखिए। अभी हम लोगों ने यहां सीखा शांत और दूसरा अशांत, तीसरा क्या है अशांत आवर्ती। अपरिमेय में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत, इसके अंदर जो आता है वह अशांत अनावर्ती आता है, अशांत अनावर्ती। यह अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है, अशांत का मतलब जो अनंत तक जाए, भाग देने पर जो क्या जाए, अनंत तक जाए। कहने में अनंत तक तभी जाएगा जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और दूसरी बात अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब यह होता है कि वह नंबर रिपीट भी ना करे, वह नंबर क्या करे, वह रिपीट भी न करे, दोहराए न, वही क्या है आपका अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती का अगर आपको उदाहरण देना हो तो जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए। एक्चुअली में क्या है, 2 का वर्गमूल भी एक प्रकार का क्या है, वह भाग ही है, ठीक है ना। तो आप अगर √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 डाट डाट ये अनंत तक चला जाएगा, लेकिन वह पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर √3 की भी बात करिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1.732 अनंत तक ऐसे नंबर चले जाएगा, नंबर रिपीट नहीं करेगा। √5 की बात करें, इसी तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो वह संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी वह नंबर रिपीट नहीं करेगा, वही क्या है आपका अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब, अशांत का मतलब अनंत तक जाए, अनावर्ती का मतलब जो रिजल्ट आए वह रिपीट ना करे, वही क्या है आपका अनावर्ती। और जो अगर रिपीट कर गया वो क्या है आपका आवर्ती है। आवर्ती वाले सारे कैटेगरी आपके परिमेय में आते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया यामिनी देवांगन, बिल्कुल निश्चित रूप से सरिता सिंह, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में सारी कहानी क्लियर हो गई। अब बात आती है क्या, अपरिमेय राह में छूट जाएगा और आगे परिमेय को हम आगे बढ़ाते हैं। अब परिमेय संख्या में 2 तरीके के नंबर आते हैं। परिमेय संख्या में 2 तरीके के नंबर आते हैं। पहला नंबर आता है आपका क्या, भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और दूसरा क्या आता है आपका पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या आता है, पूर्णांक संख्या। अब इसे समझिएगा ध्यान से, भिन्नात्मक संख्या क्या होती है। पहली बात,
भिन्न तो आप लोग जानते ही हैं। भिन्नात्मक संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। पहली बात, भिन्नात्मक संख्या सदैव दो संख्याओं के बीच में होती है। भिन्नात्मक संख्या सदैव दो संख्याओं के बीच में होती है और दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। मैंने क्या क्या पहली बात क्या कहा, भिन्नात्मक संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। दूसरी बात मैंने ये कहा, ये अनंत तक इधर ले जा सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि भिन्नात्मक संख्या सदैव दो संख्याओं के बीच में ही होती है। भिन्नात्मक संख्या सदैव दो संख्याओं के बीच में ही होती है। अगर वह भिन्न है, एक्चुअल में भिन्न है, भिन्न क्या होता है मैंने पढ़ाया है, जो पूरा का अंश ही क्या कहलाता है आपका, भिन्न कहलाता है। तो भिन्न जो जितनी भी भिन्नात्मक संख्या होती है वो सदैव क्या होगी, आपके एक से कम होती है। जो भी भिन्न होता है वह एक से कम होता है। तीन बातें मैंने बताया अभी, भिन्नात्मक संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। दूसरी बात मैंने ये बताया, भिन्नात्मक संख्या सदैव दो संख्याओं के बीच में होती है। तीसरी बात मैंने बताया, दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक आपकी या अनंत भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और भिन्नात्मक संख्याएं सदैव एक से कम होती हैं, वो भी आप लोग जानते रहें। तो अगर मैं बात करूं, अगर जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कैसे अनंत संख्याएं होती हैं, तो 0 और 1 के बीच में अगर बात करिए, आप जो 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ऐसे आप 0 बढ़ाते जाइए और ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 0.1, 0.01, 0.001, ये सभी संख्याएं 0 और 1 के बीच में ही बनेंगी। सभी संख्याएं 0 1 के बीच में ही बनेंगी। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। बात समझ में भिन्नात्मक संख्या के बारे में? मुझे लगता है कि अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का मतलब यह है कि ऑलरेडी आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, बस केवल मुझे क्या करना है, रिवाइज कराना है, क्योंकि इसी पे हमें बेस्ड है क्या आपका MCQ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपकी पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूर्णांक संख्या के लिए कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग पूर्णांक संख्या को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो पूर्णांक संख्या अगर आज जान लिया आपने तो आपकी कभी भूल नहीं होगी पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पूर्णांक संख्या, पहली बात, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। दूसरी बात, पूर्णांक संख्या, ध्यान रखेंगे, पूर्णांक संख्या वह संख्या जो अहम चीज है। संख्या रेखा पर तो बहुत सारे प्रदर्शित की जा सकते हैं, लेकिन जो अहम है पूर्णांक के मामले में, तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो दशमलव के बाएं साइड, वह चाहे ऋणात्मक हो वह चाहे धनात्मक हो, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो दशमलव के बाएं साइड वाली संख्या, दशमलव के बाएं साइड की संख्या मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, जैसे 2 है तो 2 के बाद आप दाहिने साइड यहां ऐसे लिख सकते हो। सब लोग कहते हैं जो लास्ट अगर दशमलव नहीं लगा है तो कोई संख्या है तो आप उसके बगल में आप दशमलव लगा के लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं दशमलव के बाएं साइड कोई भी संख्या, चाहे वह ऋणात्मक हो वह चाहे धनात्मक में हो, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्या में दशमलव शामिल नहीं होता, ये भी बात आप जानते रहिएगा। ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या चाहे वह ऋणात्मक में हो चाहे वह धनात्मक में हो, जो दशमलव के बाएं साइड हो, सभी संख्याएं क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में दशमलव शामिल नहीं होता, ये भी बात आप जानते रहिएगा। थोड़ा सा मैं बातें कंफ्यूज, जो आपके मन के चल रहा होगा कंफ्यूजन, उसे भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करने का आपको प्रयास करूंगा, शायद आप लोग मेरी बात समझ में आए। जैसे कि आपका 2.35 है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये पूर्णांक संख्या है, सपोज आपसे पूछे कि क्या है, तो आप बता सकते हो कि भैया ये जो 2 है ये तो पूर्णांक संख्या है, जो 2 है ये आपका पूर्णांक संख्या है। लेकिन जो 0.35 है ये क्या है, आपका भिन्नात्मक संख्या है। 0.35 क्या है आपका, यह भिन्नात्मक संख्या है, क्योंकि 0.35 का मतलब 35 बटा क्या है आपका 100 है। ये क्या है आपका, ये क्या है, जो हमने क्या कहा, भिन्नात्मक संख्या वो सभी संख्याएं जो 1 से कम हो, भिन्नात्मक संख्या सदैव 1 से कम होती है। तो ये क्या है, ये 0.35। बात समझ में आई, क्लियर।
तो ये जो 0.35 है यह क्या है आपका भिन्नात्मक संख्या, ये जो 2 है ये क्या है आपका पूर्णांक संख्या। मतलब ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये दो नंबर का 2.35 दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, किसका, पूर्णांक प्लस भिन्नात्मक का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन कभी ये उठ करके इधर नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब ये आपकी पूर्णांक संख्या, 0.35 आपका भिन्नात्मक संख्या। बातें क्लियर, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच में जितनी भी दशमलव के बाएं साइड संख्याएं होती है, वह चाहे ऋणात्मक हो वह चाहे धनात्मक हो, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। अब पूर्णांक संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक आपका जो भिन्नात्मक संख्या यही राह में छूट जाएगा। अब पूर्णांक संख्या को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब पूर्णांक संख्या को आगे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। पूर्णांक संख्या को आगे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पूर्णांक संख्या को आगे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो पूर्णांक संख्या मैंने क्या बताया आपको कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इस तरह से मैंने बताया 0 + 1 + 2 + 3 और ये आपका -1 -2 -3। मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं जैसे आपको समझ पाए। अगर मैं यहां पे बात करूं कि अब धनात्मक, अब हम निगेटिव नंबर भी छोड़ दे रहे हैं, पूर्णांक के निगेटिव नंबर को भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, केवल धनात्मक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबको पता है जीरो क्या होता है, तटस्थ होता है। जीरो जो होता है तटस्थ, ना तो माइनस ना तो प्लस, ये क्या होता है, तटस्थ होता है। तो अब ये क्या है, डॉट डॉट अनंत तक मैं बात करूं, इधर भी डॉट 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 अनंत तक। अब हम ऋणात्मक को छोड़ दे रहे हैं, केवल धनात्मक की बात करते हैं। तो यहां बात आती है पहली संख्या प्राकृतिक संख्या की, बात आती है पहली संख्या किसकी, प्राकृतिक संख्या की बात आती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्या होती है सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सभी आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जानते रहिएगा, प्राकृतिक की शुरुआत आपकी, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक की शुरुआत आपके कहां से होती है, 1 से होती है। ठीक है ना, 1 से अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वह सभी क्या होंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या। मैं दूसरी बात करूं क्या, पूर्ण संख्या, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है। जो तटस्थ नंबर है, जो जीरो है, उसको शामिल कर लिया जाता है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूं यहां पे, तो प्राकृतिक की शुरुआत अगर आप लोग क्या करेंगे, 1 2 3, यहां प्लस लगा लेंगे तो बातें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है ना, और डॉट डॉट आप अनंत तक कर सकते हो। ऐसे अगर पूर्ण संख्या की अगर देना हो उदाहरण, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ये प्लस में है, जानते रहेंगे। तो 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सभी क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। सभी आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये बात आप सब लोग जानते रहिएगा। बहुत सारे लोगों को प्राकृतिक संख्या में एक कंफ्यूजन और होती है कि अगर ये 1.23 है तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है। 1.23 अगर प्राकृतिक संख्या है, बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होती है कि क्या 1.23 फिर प्राकृतिक, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक है। लेकिन जानते रहेंगे जो 1 है वो तो प्राकृतिक संख्या है भाई, लेकिन जो 0.23 है वह क्या है, आपका भिन्नात्मक संख्या है। 0.23 वह क्या है, आपका भिन्नात्मक संख्या है। दशमलव वाली जो वैल्यू वो प्राकृतिक में नहीं आती, क्योंकि शुरुआत ही 1 से हुई है, और जो दशमलव वाली वैल्यू होती है वो 1 से कम ही होती है सदैव। ठीक है, जो दशमलव वाली वैल्यू होती है सदैव 1 से कम ही होती है, और इसकी शुरुआत ही किससे होती है, प्राकृतिक से, 1 से होती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करिए कि कहां से होगा वो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हो वो सभी क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या होती है। जानते रहेंगे सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, आपका 0 होता है। अब बात करें एक चीज और, यहां पे तीसरी बात करते हैं सम संख्या की। मुझे लगता है सम संख्या सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सम संख्या के बारे में। जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो वही क्या है, आपका सम संख्या है। जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी सम संख्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चौथी विषम संख्या की, चौथी विषम संख्या की अगर मैं बात करूं, विषम संख्या की बात करूं मैं, तो जिसके इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 हो सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं। जिसके इकाई के स्थान पे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 नंबर और बचते हैं जिसे जान लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी एमसीक्यू के मामले में। तो 2 नंबर और कौन बचते हैं, तो सब लोग जानते रहेंगे, हम 5 6 नेक्स्ट पेज पे करके लिख ले रहे हैं। 2 नंबर और के
पांचवा नंबर है, बात आपकी करते हैं क्या, अभाज्य संख्या, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को अभाज्य संख्या के लेकर के कंफ्यूजन रहती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है उसे जाने। जिस नंबर का कम से कम 2 फैक्टर हो, ज्यादा से भी ज्यादा 2 फैक्टर हो, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो, वही क्या है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए फिर से सुनिए बात, वो ऐसा नंबर जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा भी 2 ही फैक्टर हो, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो, सेम नहीं होनी चाहिए, वही क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, पहली संख्या हम 1 से अगर लें तो 1 गुणे 1 करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 आता है। हमारी कंडीशन अभाज्य के लिए क्या है, कंडीशन है कि जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा भी 2 फैक्टर हो, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन यहां पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसीलिए जो आपकी 1 होती है वह अभाज्य नहीं होती, यह अभाज्य जो नहीं होती, 1 जो है अभाज्य इसीलिए नहीं होती है। आप किताब में देखे होंगे लिखा होगा आपका 1 न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य, क्यों नहीं होता उसकी वजह आपको खबर लग गई। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। तो 2 का अगर फैक्टर करते हैं तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 हो गया। कहने का मतलब इससे ज्यादा इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी पहली अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 है। पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात करते 3 है, 1 गुणे 3, 1 गुणे क्या हो गया आपका 3, तो क्या हो गया 3, ये दूसरी अभाज्य संख्या हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरी अभाज्य संख्या, आप लोग समझ लेंगे भाई, सुन रहे हैं, दूसरी अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से कुछ बातें अभाज्य संख्या के बारे में जो हमें बता देना चाहिए वो बात जानते रहेंगे। क्या बता देना चाहिए, समझिएगा। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल आपकी 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। एक से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है, तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। तो ये तीनों बातें, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। ये बात आप सब लोग जानते रहिएगा। रौनक साहू ने पूरा नंबर ही लिख दिया, क्या बात है, बहुत बेहतरीन रौनक साहू। तो ये बातें अभाज्य संख्या के बारे में क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 बता दीजिए। दूसरी अभाज्य संख्या क्या, 3। ऐसा भी बोलता है आपकी कि कोई एक सम संख्या बताइए जो कि अभाज्य हो, तो 2 हो जाएगी। पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। अब बात हम लोग लास्ट चलते हैं क्या, भाज्य संख्या पे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, अब लास्ट हम लोग चल रहे हैं क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ध्यान रखिए, शब्दों पे जाइएगा, कम से कम 3 फैक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 3 फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी, लेकिन उन तीनों में से कोई एक वैल्यू अलग जरूर हो औरों से। जो और भी फैक्टर होंगे उसके कम से कम एक वैल्यू अलग जरूर हो। अगर सभी सेम रहेंगे तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, सॉरी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या के लिए क्या, कम से कम 3 फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन तीनों में से कोई एक नंबर अलग जरूर हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं पहले 1 से शुरू करूं तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो यह तीनों हो गया, लेकिन शर्त क्या थी, तीनों में से कोई एक नंबर अलग जरूर हो। यहां तो तीनों सेम है, इसीलिए आपकी जो 1 होती है, 1 भाज्य संख्या नहीं होती। 1 जो होती है वह भाज्य संख्या नहीं होती, जानते रहिएगा, संख्या नहीं होती। अब बात करते हैं, 2 तो चला गया किसमें, अभाज्य में, 3 भी किसमें चला गया, अभाज्य में। अब 4 का अगर फैक्टराइजेशन करिए आप तो 1 गुणे 2 गुणे 2 यह होता है। तो क्या होता है, कम से कम 3 वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो जाए, उसमें से कोई एक वैल्यू अलग जरूर हो, एक अलग है। तो इसलिए पहली जो आपकी
पहली आपकी भाज्य संख्या क्या होती है, वह 4 होती है। 4 जो होती है, 4 पहली भाज्य संख्या होती है, पहली भाज्य संख्या होती है, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और आपके अभाज्य को प्राइम नंबर सबको पता है। 4 पहली भाज्य संख्या होती है। 4 जो है वह पहली भाज्य संख्या होती है। बातें सबको समझ में आ गई। तो 4 पहली भाज्य संख्या होती है। एक आपकी भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या नहीं होती। अब दूसरी की बात करें, 5 तो आपका अभाज्य हो गया, और आपका क्या हो गया 6, 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी जो दूसरी आपकी भाज्य संख्या होती है 6 होती है, तीसरी 8 होती है। 8 में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक शामिल है ना भाई। जब एक शामिल है, एक तो अलग है ही, इसलिए 8 भी क्या होती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार बनता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, कुल कितनी भाज्य संख्या, कुल ध्यान रखेंगे 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या। तो सब जानते रहेंगे 1 से 100 तक 100 संख्या है, 1 से 100 तक 100 संख्याएं, 25 तो चली गई क्या अभाज्य, बचता क्या है 75 संख्या। 75 में जो एक नंबर है वह क्या है, न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता, दोनों नहीं होता। यानी कुल कितनी होती है 74। यानी कुल कितनी संख्या हो गई आपकी 74 भाज्य संख्या। टोटल संख्या कितनी हो गई 74 भाज्य संख्या। मुझे लगता है अगर मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो इस सबका ज्ञान आपको पहले से भी रहा होगा, अभी केवल आपका एक बार दोहरा गया। बहुत बढ़िया रौनक साहू, चलिए क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। जो लोग पहली बार अगर संख्या पद्धति इस तरह से अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि काफी कुछ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो क्लियर नहीं हुआ, जो टॉपिक क्लियर नहीं हुई, वो तो भाई आपका बार बार देख लेंगे, आपका निश्चित रूप से तैयारी हो जाएगी। जो हमने बताया आपको आज के डेट में, हमने समित संख्या के बारे में, वास्तविक, काल्पनिक, और फिर वास्तविक में परिमेय, अपरिमेय, फिर परिमेय में भिन्नात्मक पूर्णांक, फिर पूर्णांक में मैंने आपको बताया प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य, इतने सारे नंबर की जानकारी दिए। मुझे लगता है कि सारी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस पे अति महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आएगा ही, अब हम इस जो हमने पढ़ाया है इस टॉपिक पे जो एमसीक्यू कराने चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इसी में से आएगा। अगर क्वेश्चन बना कोई भी आपका संख्या पद्धति में, तो जितना मैंने अभी लेक्चर दिया इसी टॉपिक पे बनेगा, और वहीं पे हमने एमसीक्यू ले रखा है कि जो आपके एग्जाम में बनेगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, पूरा बने रहिएगा। जितने एमसीक्यू है करना, पहला एमसीक्यू लेने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे देखिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से, अगर आपने पूरी बातें मेरी समझी है तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है वह बताना है आपको। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। दूसरा बात कहा है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी का मतलब यह होता है अनंत होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अनंत होता है। बात समझ में आई। तीसरी बात कहा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और चौथी बात कहा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब अनंत और अनावर्ती होता है। अब आप लोग मुझे जल्दी से उत्तर बता दीजिए। अगर पूरा लेक्चर मेरा अभी आपने देखा, समझा, तो निश्चित रूप से हर क्वेश्चन का उत्तर आप सब लोग दे लेंगे। जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए, रौनक साहू ने डी बताया, रोशनी साहू ने ए बताया, सलोनी कुमारी ने ए बताया, मेहरम कुरैशी ए चूंकि बहुत बुद्धिमान है, अनिल कुमार जी ने डी बताया, रौनक साहू ने डी बताया, शुभम जी, हमारे शुभम साहू के उत्तर कभी गलत ही नहीं होते, ए बताया। हमारे ब्रजेश गुप्ता के लगभग उत्तर सही होते हैं। नीलमा अरुण, चंदन दास ने डी, लीना विवेकानंद जी ने ए, मेहरम, गौरी, उड़ान माई ड्रीम और सरिता सिंह ने ए बताया। सत्या निषाद, प्रीति वर्मा, अमित कुर्रे, अमर पाल यादव, लक्ष्मी, सविता, सलोनी, मेहरम, शक्ति जायसवाल, लक्ष्मीकांत नायक जी ने हमारे डी बताया। तो देखिए यहाँ यूनिस मैम ने उत्तर डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या बताया था कि ए बताया कि डी बताया। उषा रानी ने डी, गीता ने डी, और बाकी मैं रौनक रुमाना परवीन की बात करूं, डी बताया। श्री भागवत जी ने डी बताया था, भूपेश कुमार ने डी बताया था, शशि साहू ने ए बताया,
विनीत ने डी बताया, नरेंद्र जी ने ए बताया, सलोनी कुमारी ने डी बताया, रितांबरा साहू ने डी बताया, देवरतन ने डी। मेरा नाम लेने का मतलब, जानने का मतलब केवल मतलब इतना था आज के अभी जो मैं नाम ले रहा था कि मैं जान लूं कि कितने लोगों ने मेरी बात को समझा और कितने लोगों ने नहीं समझा, बस मकसद केवल ये था। अब आ जाइए, लग जाइए मेरे साथ, यूनिस मैम ने डी बताया, तो अब लग जाइए कि कौन सा उत्तर सही है कौन सा गलत है। तो देखिएगा ध्यान से, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, निश्चित रूप से शांत होता है, लेकिन अशांत भी तो होता है ना। शांत का मतलब मैंने बताया था 1/2 मतलब 10/5, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। 1/3 ये क्या है, अशांत है। तो मतलब कि सिर्फ शांत ही नहीं अशांत भी होता है, जबकि क्या कहा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब सिर्फ शांत वाला ही होता है, अशांत नहीं होता, जबकि दोनों होते हैं। इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। अब बात करें आगे, अगली बात अगर हम लोग करें तो अगला बात है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी होता है, अनंत होता है। भाई अनंत ही नहीं होता, आपका अनंत के अलावा शांत भी होता है, शांत अशांत दोनों होता है, और दूसरे कैटेगरी में सिर्फ अनंत कहा है, इसलिए दूसरी बातें क्या हो गई, परिमेय संख्या के लिए बात, दूसरी भी बातें गलत। तीसरी बात क्या कहा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, जबकि शांत होता ही नहीं है, वह कैटेगरी अशांत वाला ही है, उसका कैटेगरी अशांत वाला ही है। कौन, अपरिमेय संख्या शांत होता ही नहीं है, वह अशांत वाली कैटेगरी है। तीसरी बातें भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब बात आती है चौथी की। चौथी क्या है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनंत होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से अनंत ही होता है, और अनावर्ती होता है। दोनों बातें कंफर्म हो गई, दोनों बातें प्रूफ होती है, तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बातें समझ में आई होगी, निश्चित रूप से कर लेंगे। चलिए, रोशनी साहू, चंद्रमणि डी, बिल्कुल सब ने टॉप साइड गेमर, सभी लोगों ने सही बताया, निश्चित रूप से सभी लोगों ने सही बताया, बिल्कुल निश्चित रूप से सभी लोगों ने सही बताया। निश्चित रूप से सभी लोगों ने जो बताया वह एकदम सही बताया, कुछ भी गलत नहीं है। गौरी टिग्गा, सबाना कौसर, रोशनी साहू, सरिता, डोमेश चार्वे, सब ने इसका उत्तर बताया। चलिए कोई बात नहीं शुभम साहू, इसीलिए मैंने बता दी, लिख दिया था, अनवसानी का मतलब अनंत से है यहां पे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। तो सही उत्तर बिल्कुल यूनिस मैम ने बताया था, तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग से उत्तर दीजिएगा। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य के उत्तर, मतलब कि सभी धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा है। एक शून्येतर, शून्य के उत्तर यानी क्या, धनात्मक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 सभी धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा है। एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक होता है, या प्राकृतिक संख्या। ये भी ध्यान से आप लोग पढ़े हैं तो उत्तर दीजिए जल्दी से। सलोनी कुमारी ने नेक्स्ट बताया था, रौनक साहू जी ने ये बताया था, बिल्कुल उड़ान माय ड्रीम का भी सही था। सलोनी नेक्स्ट जी, बिल्कुल। रौनक साहू ने 2 का ए बताया, और लोग बताते रहे भाई। चलिए, सबाना ने ए बताया, कंचन साहू ने ए बताया, गीता ने 2 का सी बताया, गीता चूंकि बहुत बुद्धिमान है, और चंदन दास ने 2 का ए। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा भाई, निश्चित रूप से। चंचल साहू मैम निश्चित रूप से, यामिनी देवांगन मैम 2 का ए, ब्रिजेश जी ने ए, ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, बट कुछ लोग सी बता रहे हैं। चलिए, यूनिस मैम ने भी ए, नीलम खुमन और सरिता, कुमन साहू, सरासदा बानो, कहाँ थी मैम, विवेकानंद, गौरी टिग्गा, अंश, यन कुमार, रुमाना, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। तो भैया देखिए, अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो भाई, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, शून्येतर माने जो शून्य के उत्तर है, शून्य के छोड़ करके, क्योंकि हम 0 से गुणा कर देंगे, अगर मान लिया 0 ले लेते, अगर यहाँ शून्येतर न कहता तो 0 ले लेते, तो 0 से गुणा कर देते तो 0 हो जाता। 0 क्या है आपकी परिमेय संख्या, तब क्या हो जाता, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या कहा, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब 0 को छोड़कर, मतलब शून्य के उत्तर, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप 1 करिए गुणा, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करिए 0 को छोड़ करके, तो सभी क्या आएगा आपका, सब क्या आएगा आपका, अपरिमेय ही आएगा, सब क्या आएगा आपका, अपरिमेय ही आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय का गुणनफल सदैव क्या होता है आपका, एक अपरिमेय संख्या होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, पूरा लेक्चर पाने के बाद
एकदम उत्तर सही दे आप लोग। जहां डाउट हो, जहां कोई बात लगे, आप सब लोग पूछते चलिए, सारी बातें क्लियर रहेगी, तब आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या के बारे में सारी कहानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी, वह क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझ वाला। अगर आपने पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, तो उत्तर आप बता सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से जल्दी से सब लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करिए। ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको वर्ग 2-3 में बनेंगे। चलिए, रौनक साहू ने 3 का बी बताया है, रौनक साहू ने 3 का बी बताया है इसका उत्तर। चंद्रमणि लहारे ने ए बताया है, राहुल मिश्रा ने सी बताया है, यामिनी देवांगन ने सी, कोमल वर्मा ने सी, भूपेश कुमार ने बी बताया, प्रीति वर्मा ने 3 का सी बताया, प्रीति रासदा बानो ने सी बताया, संगीता साहू ने 3 का सी, रीतांबरा साहू ने 3 का सी, शारदा साहू सी, सलोनी, पीहू, लीना देवांगन, सबाना, सब लोगों ने कोई सी बता रहा है तो कोई बी बता रहा है, कोई सी बताया तो कोई बी बताया। बातें सबको समझ में आई। तो इसका उत्तर, जो सही उत्तर क्या है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी क्या होता है, इसका जो परिणामी होता है एक परिमेय या एक अपरिमेय, दोनों हो सकता है। उसे समझिए कैसे दोनों हो सकता है, उसे जरा ध्यान दीजिए। जरा आप देखिए, √2 ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या, और -√2 क्या है आपका, -√2 क्या है, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। दोनों आपका अपरिमेय संख्या है। चाहे आप √2 लीजिए वो भी आपका अपरिमेय होगा, चाहे -√2 लीजिए वो भी अपरिमेय होगा। दोनों आपका अपरिमेय के ही कैटेगरी में आते हैं। तो क्या करा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जरा देखिए, आपका √2 को अगर आप जोड़ते हैं -√2 तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √2 -√2 ये घट जाएगा, ये क्या आ गया, शून्य हो गया। ये क्या हो गया, शून्य हो गया। और शून्य क्या है आपका परिमेय संख्या होता है, शून्य क्या होता है परिमेय संख्या, इसलिए आपका क्या आएगा, परिमेय हो गया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हर बार हो, अगर 2 में आप √2 जोड़ते हैं तब तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इसीलिए या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय, दोनों हो सकता है। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। बातें सबको समझ में आई, मुझे लगता है कि सबको बातें क्लियर हो गई होगी निश्चित रूप से। बातें सबको समझ में आ गई। निश्चित रूप से सभी को बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है उसे देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल परिमेय संख्या होती है और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। ध्यान से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिए, ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करिए। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है वह ध्यान देना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है वह बताना है आपको। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है वह बताना है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, पहली बात क्या क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या, ठीक एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल परिमेय संख्या होती है और कोई अपरिमेय संख्या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कई बार अभी लेक्चर में ही बता दिया था, यह बात लेक्चर में ही समझा दिया था, निश्चित रूप से यह बात लेक्चर में ही बता दिया था। बातें जल्दी से उत्तर मुझे रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से सब लोग अच्छा कर रहे हैं।
निश्चित रूप से सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, पहला ऑप्शन है। अभी मैंने लेक्चर में क्या पढ़ाया था, ठीक एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल परिमेय संख्या होती है और कोई अपरिमेय नहीं। तो सब लोगों ने इसका उत्तर मोस्टली सही बताया है, सब लोगों ने इसका उत्तर सही बताया है। तो क्या कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये बात गलत है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, मैंने पहले ही बताया था। ठीक, अब एक परिमेय नहीं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं कई बार बता चुका। केवल परिमेय संख्याएं होती है और कोई अपरिमेय नहीं होती, ये बात गलत है। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं बातें सबको समझ में आई होगी। क्लियर, निश्चित बातें सबको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे। अगला दिया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब अंडर रूट n क्या होगा। तब अंडर रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते रहिएगा। तब अंडर रूट n क्या होगा, यदि n एक क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तब अंडर रूट n क्या होगा। हमेशा प्राकृतिक होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक और कभी आपका अपरिमेय। ध्यान से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए। 30 सेकंड का मौका आप लोगों के लिए, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। जल्दी से सब लोग उत्तर देने का प्रयास करें, सिर्फ 30 सेकंड का मौका आप लोगों के पास है, सही उत्तर मिलना चाहिए। चलिए, सभी का उत्तर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। लगभग लोगों का उत्तर जो जा रहा है वह सही जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, इसलिए आपका उत्तर सही है। निश्चित रूप से सही तरीके से पढ़ा है, इसलिए आपका उत्तर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ आपका, देखिए यहां पे अंडर रूट n के अगर हम अंडर रूट 2 रख दिए, मान लिया n की जगह हम क्या रख दिए, n का मान हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। जब 2 रख दिया तब वो क्या हो गया, तब वो आपका अंडर रूट 2 क्या है आपका, यह अपरिमेय संख्या हो गया, यह आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये अगर अंडर रूट 4 हो गया तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। बात सबको समझ में आना। अंडर रूट 4 का मतलब क्या, 2 है। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो अनंत तक जाएगी और रिपीट नहीं करेगी, इसलिए अपरिमेय संख्या। और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। इसलिए आप कह सकते हैं कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, 2 आपका प्राकृतिक संख्या है और दूसरा अंडर रूट 2 रख दिए तो क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, अति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बातें समझ में आई। पहला क्या दिया है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। जल्दी से आप लोग 30 सेकंड में उत्तर दीजिए, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, यही छपेगा पेपर पे।
चलिए तो ध्यान से सब लोग, बिल्कुल तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन तो बनेंगे, गलती मत करिएगा, कहीं से भाई भूल मत कर दीजिएगा आप लोग, कहीं से भूल मत कर दीजिएगा, कहीं से भूल मत करिएगा। चलिए अब देखिए आप सब लोग, पहली बात, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यह कोई जरूरी नहीं है। अंडर रूट 2 में, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 2 में अगर आप अंडर रूट 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, क्या आ गया, परिमेय आ गया, इसलिए पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात क्या करा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए यहां पे देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। शब्दों पे जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबने उत्तर बी बताया है। तो क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या तो शून्य भी होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, शून्य भी तो होती है, और एक अपरिमेय कोई भी ले लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या, अगर चाहे वो अपरिमेय हो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर आप 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो शून्य हो जाएगा। अर्थात दूसरी बात भी गलत है, अर्थात क्या, दूसरी बात भी गलत है। ठीक है, अब तीसरी बात हम क्या करते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, बिल्कुल भाई अपरिमेय ही होता है। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 3 जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही तो आएगा, ये भी बातें क्या है, गलत है। अब बात करते हैं, चौथी बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चौथी बात क्या है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। एक पूर्णांक, देखिएगा, एक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है आपका, 2 ले लीजिए, और परिमेय संख्या भी तो 2 होती है भाई, परिमेय संख्या भी क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 2 5, क्योंकि जितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय जरूर होंगी, जितनी पूर्णांक संख्याएं होती है परिमेय जरूर होंगी। तो एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। भाई बिल्कुल पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी बातें गलत है। अर्थात इस सत्य कोई भी नहीं है, चारों बातें गलत है, आप गारंटेड प्रूफ कर सकते हो। या तो यहां पे दूसरे ऑप्शन में एक परिमेय शून्य को छोड़ करके लिखना चाहिए था, इसको शून्य को छोड़ करके, यहां क्या लिखना चाहिए, शून्य को छोड़ करके, तब बात सही हो जाती कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता। लेकिन वह ऐसा नहीं लिखा, जब ऐसा नहीं लिखा तो आपको ज्ञान है, आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि चारों बातें गलत है। बातें समझ में आई सबको, क्लियर, समझ में सबको आ गया भाई, कोई सही नहीं है इसका, चारों ऑप्शन गलत है। एबीसीडी मत बताइए, चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। बात सबको समझ में आई, चारों ऑप्शन गलत है, एबीसीडी मत बताइए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको एग्जाम में, निश्चित रूप से ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा कि क्लास आपको कुछ हेल्पफुल हो रही हो तो निश्चित रूप से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, पाई क्या है, ये तो भाई सीधा से है, आप लोग अभी भी पढ़े हो, पाई परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन पहला आपको मिला है जो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत उत्तर बता लोगे आप लोग, निश्चित रूप से आप सब लोग बता लोगे। हाँ, अगर प्राकृतिक बोलता, मैडम यूनिस मैम एकदम सही बताया, अगर प्राकृतिक बोलता इस क्वेश्चन में, यहां अगर परिमेय की जगह प्राकृतिक बोलता तब ऑप्शन बी सही हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक शून्य नहीं होता। बहुत बढ़िया यूनिस मैम, अच्छा समझा आपने, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों ने इस क्वेश्चन का उत्तर तो भाई बता ही लिया, कोई ऐसा नहीं कि जो उत्तर नहीं बताया। पाई क्या है आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, बहुत बेहतरीन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 5 क्या है। अब आपके लिए आसान है, जल्दी जल्दी आप सब लोग कर लीजिए। अंडर रूट 5 क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत थक गए होंगे दिमागी रूप से, अब थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस करोगे जब आप इजी क्वेश्चन पाओगे। तो अंडर रूट 5 क्या है सबको पता है, जल्दी से। अरे भाई नोटिफिकेशन संध्या वर्मा में निश्चित आएगा, लेकिन तैयारी तो हो जाए। अभी जो हमारे यहां पढ़ रहा है अभी उसका एकदम 100% नहीं तैयार है, तो 100% तैयार हो जाए, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। पहले तैयारी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
तो सही उत्तर क्या हो गया आपका अपरिमेय, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया √5, क्योंकि 5 क्या है आपके अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर कोई भी अगर वर्गमूल का साइन लगा है तो क्या है आपका अपरिमेय होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 क्या है? 3 + 2 √5 क्या है? 3 + 2 √5 क्या है? तो 3 + 2 √5 क्या है यह पूछा है। तो 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। 2 √5 क्या है? वो आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या में 0 को छोड़ करके परिमेय संख्या का गुणा किया गया है 2। 2 का अगर √5 में गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा। अपरिमेय में अगर आप परिमेय जोड़ देते हो, इस कैटेगरी में अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन यहां पे अगर 3 और 2 √5 करोगे सदैव अपरिमेय ही आएगा। तो सही उत्तर क्या? कोई बी कोई ए, बट सही जो पढ़ा है वह बताएगा क्या? अपरिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर ए। कहानी बदल गई। क्लियर? समझ में सबको आया? बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेकिन आपको जीत दिलाएंगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको जीत दिलाएंगे। निश्चित रूप से आप लोग बेहतर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन जो दिया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, पूर्णांक होता है या कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन गलत नहीं लगता थोड़ा सा? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कोई जरूरी नहीं कि वह परिमेय ही हो और कोई जरूरी नहीं कि वह अपरिमेय हो। फिलहाल आप लोग उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रौनक साहू, रियल नंबर सही, बेहतर, जितेश्वरी दोनों हो सकता है, इसलिए ब्रजेश गुप्ता हमारा डी बता दिया। बहुत सुपर, बहुत रास्ता बानू मैम, यूनिस मैम, सबके उत्तर एकदम सही, क्योंकि भाई दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। अगर यहाँ पे वास्तविक संख्या ऑप्शन दिया होता, सपोज अगर वास्तविक संख्या दिया होता तो उत्तर वास्तविक संख्या होता, बट ऐसा नहीं दिया, इसलिए इसका उत्तर हो गया कोई नहीं। इसके लिए उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, एकदम सही। नेट खत्म हो गया कमलदास जी, कोई बात नहीं, आप किसी से हॉटस्पॉट वगैरह लेकर कनेक्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो आपको पता ही है भाई, अभी अभी आप पढ़े हो, अभी अभी पढ़ो आप लोग, तो आप लोग बेहतर बता सकते हो क्या हो सकता है। अभी अभी आप लोग पढ़े हो तो आप सब लोग निश्चित रूप से मुझे बता सकते हो कि क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हो, निश्चित रूप से मजा आ रहा है, कोई डाउट नहीं, आप लोग कर पा रहे हो, मुझे इस बात को देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? अनंत हो गया, जैसा कि आप सब लोग बताए। अब भी बेहतर आप लोग कर रहे हो, निश्चित रूप से एग्जाम में भी आप लोग बेहतर ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव, कौन अशांत दशमलव विस्तार है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है वह बताना है। ध्यान से, अशांत दशमलव विस्तार है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है वह बताना है। जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। बहुत बढ़िया। तो क्या है अशांत दशमलव विस्तार? कहने का मतलब जो भाग देने पर अनंत तक चला जाए, अशांत दशमलव अनंत तक जाए, कटे न, वही क्या है आपका अशांत। तो आप भाग करके देख लीजिए भाई, तो मुझे जो लग रहा है वो जो नहीं कटेगा वह 17/18 नहीं कटेगा। 3/8 को भी देख लीजिए, 169/2000 को देख लीजिए। अशांत दशमलव का मतलब जो अनंत तक जाए। आप लोग चेक कर लीजिए कौन अनंत तक जा रहा है भाई, कौन अनंत तक जा रहा है? जो अनंत तक जाए, कटे न, वही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। यह मैं आपको ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा कि कौन नहीं कटेगा। मुझे लगता है कि इतना तो आप लोग सीख ही गए हैं भाई, इतना तो सीख गए हैं, इतना तो आप चेक ही कर लेंगे, इतना तो सीख गए हैं, इतना तो आप लोग चेक ही कर लेंगे। क्लियर बात समझ में सबको आई? इतना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, इसे आप लोग भाग करके देख लीजिएगा कि कौन सी संख्या होगी वो। फिलहाल
आप सब लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा अशांत होगा, वह आप सब लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, इसे आप सब लोग खुद सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो फिलहाल जो इसका सही उत्तर होगा जैसा कि आप सब लोगों ने बताया है वह क्या होगा? ए, एकदम सही बात है। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो आप लोगों ने बताया, निश्चित रूप से सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि क्या है आपका 17/18 करोगे वह क्या होगा? नहीं कटेगा, वह अनंत तक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? और बाकी कुछ अंकों तक जाकर के कट जाएगा। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अशांत और बाकी सब क्या है? शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन 11/15 का दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है, आवर्ती होता है या कोई नहीं? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 11/15 भी चेक करिए भाई, 11/15 भी क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए 11/15 क्या होता है वह बताना है, जल्दी से बता दीजिए 11/15 क्या होता है, जल्दी से आप सब लोग बताइए। 11/15 क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर 11/15। भाग करके देख लीजिए भाई, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 15 का भाग कर लीजिए भाई, 15 छक्का क्या हो गया? 90, 15 सत्ते 105, ठीक है ना। 15 सत्ते कितना हो गया आपका? 105, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहाँ क्या हो गया? 10 में से 5 गए, 5 कट गया, फिर क्या आ गया आपका? 0 आ गया, फिर आपका क्या हो गया? 0 आ गया। जैसे ही 0 आएगा, जैसे ही आपका 0 आएगा, फिर आप नेक्स्ट आगे भाग। तो देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ के 15 हो गया, 50, 15 तियां कितना हो गया आपका? 45 हो गया। फिर क्या हो गया? फिर बचेगा, फिर 15 तियां 45 होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? ये कहने का मतलब क्या होगा आप मुझे बताइए। ये होगा क्या? दशमलव प्रसाद का क्या होगा? बार बार रिपीट कर रहा है, अनंत तक तो जाएगा ही, लेकिन वो रिपीट कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? दशमलव प्रसाद क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसाद की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा आपका? अशांत। पहली बात क्या होगा? अशांत। दूसरी बात क्या होगा? आवर्ती। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब क्या? अनंत तक जा रहा है। आवर्ती का मतलब वह 0.33 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 7 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या कर रहा है? पूरा रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो यह कंडीशन बनेगी क्या? 0.73 बार वाली कैटेगरी बन जाएगी। तो अर्थात क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती। सही उत्तर क्या हो गया? अशांत आवर्ती। सिर्फ अशांत ही भर कह देना काफी नहीं है, शांत भर कह देना काफी नहीं, आवर्ती। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? अशांत आवर्ती, ठीक है ना। ये इसका जो सही उत्तर क्या हो गया आपका? अशांत आवर्ती। क्लियर? बातें समझ में सबको आई? बिल्कुल। तो सही बात क्या हो गया आपका? अशांत आवर्ती इसका उत्तर। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने देख भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? √2/√3 एक क्या है? √2/√3 यह इसका मान क्या आएगा भाई? जल्दी से बताइए। आसान सवाल, मौखिक सवाल, जल्दी से उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए, सब लोग बता लेंगे। बहुत बढ़िया टीकाराम जी, निश्चित रूप से राहुल मिश्रा जी, बोनस अंक मिल जाएगा। बिल्कुल टीकाराम जी। तो क्या है, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर मुझे जल्दी से जानने की इच्छा है। खोजराम मित्रे, बहुत बढ़िया। सुबोधकांत, टीकाराम, अमरपाल, रौनक साहू, हेमलता, यूनिस मैम, अंश कश्यप, चलिए, लक्ष्मीकांत, काम्या, ब्रजेश, चंद्रमणि, प्रियंका, अनीता, लक्ष्मी, नगमा, किरण, चलिए, बहुत बेहतर, सबने अच्छा किया है, बहुत अच्छा। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई? इसका जो सही उत्तर हो गया, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। कभी भी अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देते हो, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग सेम होगी तब तो एक आ जाएगा। देखिए, अगर पूछा जाए क्या हमेशा ऐसा होता है? दो अपरिमेय संख्या, अगर एक अपरिमेय संख्या के भी एक अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग होता है तो सदैव अपरिमेय होता है। कोई जरूरी नहीं, परिमेय भी हो सकता है, क्योंकि अगर √2 में अगर √2 का भाग 2 का कट जाएगा, क्या होगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा।
लेकिन तब वो एक क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। इस कंडीशन में √2 √3 अलग अलग है भाई, तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर, अपरिमेय होगा। बातें सबको समझ में आ रही होगी, निश्चित रूप से बातें सबको समझ में आ रही होगी। क्लियर, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, √3 एक है, √3 है एक, √3 है एक, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को दिमाग लगाने की जरूरत है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए, सबको पता है भाई, क्वेश्चन है तो फिर पता तो होगा ही। आशा गुप्ता मैम, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं भाई, बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी की बात ही नहीं है आशा मैम, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है बस नजर ना पड़ी हो, बस इतनी बात है जितेंद्र जी। चलिए, डोमेन, विभा वर्मा मैम, सरिता, सब लोग, रीता मरी मैम बहुत बढ़िया कर रही हैं। चलिए, अमरपाल, किरण, चंचल साहू मैम बहुत बढ़िया, गौरी टिग्गा, शुभम जी, हमारे श्याम बहुत बढ़िया, चंद्रमणि जी। तो सबको क्लियर है √3 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में π/2 क्या है, π/2, यह क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाएगा। π/2 क्या है, यह π/2 शब्दों पे जाइएगा, π/2। एक बात जानते रहिएगा, 22/7 है तब क्या है वह परिमेय संख्या, 22/7 है तो परिमेय संख्या, 3.14 है तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, 3.144 डॉट अनंत तक है तब आपका अपरिमेय है। और अगर पाई है तो भी आपका अपरिमेय है, इस रूप में है तो क्या है, अपरिमेय है। पाई है तो अपरिमेय है। पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान अगर 22/7 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, 22/14 हो जाएगा, 22/14, तब ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। इस रूप में है तो अपरिमेय। दिया है क्या, निम्नलिखित में π/2 क्या है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए π/2 में क्या है, तो अगर आप देखिए पाई अगर इस रूप में है, इस रूप में अगर पाई है तब वो क्या होगी आपकी, तब होगा क्या आपका अपरिमेय संख्या, तब क्या होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आप इसका मान रख देते हैं 22/7 कर देते हैं, फिर आप 2 करते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो सकती हैं। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है बातें क्लियर होगी, मुझे लगता है सारी बातें सबको क्लियर। सरिता सिंह मैम, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमेय और अपरिमेय दोनों, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया आशा मैम, शशि साहू मैम, रास्ता बानो बहुत बढ़िया, हेमलता, बुद्धिमान जी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर सब लोग कर रहे हैं, रीतांबरा मैम। चलिए क्लियर है, सलोनी, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमेय और अपरिमेय दोनों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5, आज ही तो सिखाया है मैंने, आज ही सिखाया है। जल्दी से आप सब लोग बताइए भाई, आज ही सिखाया मेहरम कुरैशी मैम, जल्दी से आप बताइए कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से सब लोग बता सकते हैं। बहुत बढ़िया रौनक साहू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सब लोग बता रहे हैं, बहुत बेहतर सब लोग कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजदा यूनिस मैम बहुत बढ़िया, शक्ति जायसवाल मैम, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। आज आप लोगों ने सीखा वास्तविक संख्या के 2 भाग में 2 पार्ट करके मैंने बताया था। एक क्या बताया था, परिमेय संख्या, दूसरा क्या बताया था, अपरिमेय संख्या। तो मूल रूप से कितने होते हैं, 2, आपका ऑप्शन नंबर ए। आज के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इस सब में कोई मन में भ्रांति नहीं रह जाएगी। निश्चित रूप से आप लोग कंफर्म ही रहोगे, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि शायद आज से आप लोगों को ये नंबर के बारे में शायद शब्द हटा के बोलेंगे, शायद ये हो सकता है। शायद की बात ही नहीं है भाई, आप लोग 100% कंफर्म हो।
अब शायद वाली बात खत्म हो गई। आज के 7:30 बजे के पहले आप लोग शायद लगाते, लेकिन अब आप लोग कभी जीवन में शायद नहीं लगाओगे। अब के बाद अब आप लोग शायद लगाना भूल जाओगे कि शायद 2 होती है, शायद 3। अब आप लोग गारंटेड बोल सकते हो कि 2 ही होती है भाई, ठीक है ना। अब फिर परिमेय के बारे में आगे आप बता सकते हो बहुत सारी बातें। तो क्या हो गई? 2 हो गई। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगली बात करते हैं, 4√2 1 है क्या? यहां 4 क्या है आपका? परिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय में एक अपरिमेय का गुणा होता है तो दोनों हो सकता है, क्योंकि 0 अगर परिमेय रहेगा तो 0 ले जाएगा, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा वह बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ओके रुमाना परवीन मैम, जरूर देखिएगा। नहीं, निश्चित रूप से आ जाएगा भाई, चलिए निश्चित रूप से आएगा। डोकरा डोकरी क्या होता है फिलहाल पता नहीं मुझे। चलिए सी बताया रौनक साहू ने, बहुत बढ़िया। तो रासदा बानो, ज्यादा तक सब लोगों ने सी बताया। महरम कुरैशी, लीना, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी, विभा मैम, चलिए यूनिस मैम, शुभम जी, चलिए विंग्स गैलरी, पीहू मैम, बहुत बढ़िया। तो सब लोग कर रहे हैं भाई विवेकानंद जी। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया, अपरिमेय। क्योंकि 4 आपका परिमेय है और √2 आपका अपरिमेय। इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह बताने का प्रयास कीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 क्या होता है वह बताना है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर बताना है। ध्यान से आप सब लोग क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें 0 के भी शामिल कर लीजिए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर, क्योंकि भाई 0 को भी शामिल कर लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे, निश्चित रूप से। अच्छा, ओके मैम, समझ गए, बुढ़ा बुढ़ी समझ गए मैम। चलिए, तो क्या हो गया आपका? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप ले लो, 0 को भी ले लो भाई। 0 में अगर √2 करोगे तो -√2 आता है, या पहले ही आप ऐसे भी ले लो तो भी क्या हो जाएगा? √2। दोनों क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बातें निश्चित रूप से क्लियर होंगी। बातें किया था परिमेय संख्या की, कंफर्म? बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से सब लोग अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब लोग अच्छा कर रहे हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो कि लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सब लोग उत्तर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैडम क्या पास सर जी, जब दोनों हो सकता है तो हम इरेशनल ही क्यों लेते हैं? कोई नहीं तो लगा सकते हैं, किसमें कोई नहीं लगा सकते? कौन से इसमें की बात कर रही हैं मैम? तो देखिए, अगर पिछले वाले क्वेश्चन की अगर बात कर रही हैं क्या इसमें की, तो मैडम यहाँ पे जो कंडीशन थी एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे अपरिमेय की बात है सीधा सीधा, ठीक है मैम। अब मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया पूरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या तो मैं आपकी बात नहीं समझा तो आप मुझे फिर से पूछ लीजिएगा, फोन करके या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं डिटेल समझा दूंगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है वह बताना है। परिमेय संख्या 0 ही ले लीजिए आप, वही इफेक्ट करता है हर नंबर पे, और एक अपरिमेय संख्या कोई भी नंबर ले लीजिए, तो क्या आएगा आपका? √2 ही आएगा। क्या आएगा आपका? √2। सीधा सीधा उत्तर बोल रहा है कि कौन सा? ये बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सब लोग अच्छा कर रहे हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया है, अपरिमेय संख्या। देखिए इफेक्ट कौन करता है? इफेक्ट करेगा 0 ही, हमेशा इफेक्ट डालता है क्या? 0। तो 0 को ही देख लिया गया, और बाकी कोई संख्या जोड़ेंगे तो ऐसे रह गया, जुड़ेगी है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कभी एक साथ ऐसे रहेंगे, कभी एक नहीं होंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परिमेय और एक परिमेय का योग होता है। ये तो अभी भी हुआ ना, एक परिमेय और एक रिपीटेड क्वेश्चन है क्या?
एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, और एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों का योग, वही चीज हो गया कि आपका अपरिमेय। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला दिया है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जीरो को छोड़कर, देखिए मिल गया यहाँ पे आपको मिल गया क्वेश्चन, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जीरो को छोड़ करके क्या होता है, मिल गया यहाँ पे। जल्दी से उत्तर बताइए। यहाँ एकदम शुद्ध क्वेश्चन है, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे उत्तर आप सब लोग देने का प्रयास करिए भाई, यहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ एकदम टोटल शुद्ध क्वेश्चन है। जल्दी से आप सब लोग देने का प्रयास कीजिएगा उत्तर। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और बचा है मेरे ख्याल से। सलोनी कुमारी, तो देखिएगा यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव क्या होता है, मुझे लगता है कि जीरो को छोड़कर की बात किया है तो सदैव क्या होगा भाई, कोई सी कोई बी, अभी भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने सी बताया है, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, क्यों जीरो को छोड़कर के बात किया है ना, जब जीरो को छोड़ के बात किया परिमेय अपरिमेय क्यों भाई पीहू मैम, क्यों जब जीरो को छोड़कर के बात किया, एक परिमेय और एक अपरिमेय गुणनफल जीरो को छोड़ करके सदैव क्या होगा भाई, सदैव निश्चित रूप से वह क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय होगा, हमेशा एक अपरिमेय, क्योंकि जीरो को छोड़ करके बात किया है ना, जीरो होता तब परिमेय अपरिमेय दोनों होता, जीरो को छोड़ के बात किया है भाई। बहुत बढ़िया, चलिए सबसे सही उत्तर टीकाराम साहू हमारे, बहुत बढ़िया। चलिए सबाना बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बेहतर। यूनिस मैम 22 का सी कैसे बता दिया था मैम, थोड़ा मन दुखी हो रहा है। चलिए, और राजदा बानो मैम भी, और हमारे रौनक साहू गायब हैं क्या बात है भाई। चलिए राजदा बानो मैम बहुत बढ़िया, गौरी टिग्गा। चलिए प्रीति, तो सही उत्तर क्या हो गया, हमेशा एक जीरो को छोड़, अगर जीरो होता शामिल तब क्या होता है, सपोज अगर जीरो में √3 का, यूनिस मैम देखिए जीरो में अगर √2 का गुणा करेंगे तब क्या हो गया जीरो, और बाकी संख्या लेते तो सदैव वही रहता, क्या अपरिमेय ही रहता। लेकिन यहां कह दिया जीरो को छोड़ करके, पहले ही बोल दिया, तो सदैव क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां कंफर्म कर दिया, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखा है, इसलिए जीरो को छोड़ करके बातें कह दिया। बातें सबको समझ में आई, कोई डाउट होगा ही नहीं। असमय क्लियर हो रहा है। अंश कश्यप जी बहुत बढ़िया, सरिता सिंह विंग्स गैलरी बहुत बढ़िया, सलोनी कुमारी, यामिनी देवांगन मैम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे लगता है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जहां तक मुझे खबर है, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आप लोग सही बताइएगा और इसी से आपके एग्जाम में बनेगा। और मुझे जाते जाते अपने स्कोर बताइएगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपको लेक्चर मिला है और तुरंत ही आपको MCQ मिला है, तो स्कोर जरूर बताइएगा। कोई 22 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ, लेकिन 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। भाई 22/7 अपरिमेय संख्या होगी क्या, 2/3 एक परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक अपरिमेय संख्या होगी क्या, ऐसा लगता है क्या? अरे भाई 22/7 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय ही है। सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, बशर्ते उसके r का मान 0 ना हो। तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। पूछ, एक ही सत्य है इसमें से, एक ही सत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये तो आप जानते ही है ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या, ये बात तो सही वाली है। √3 एक परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय होता है, ये बात गलत हो गया। यह 3 4 3 2 4 3 2 4 देखिए क्या है, को P के रूप, P/Q के रूप में क्या व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P/Q और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0, क्यों नहीं व्यक्त किया जा सकता? निश्चित व्यक्त किया जा सकता है P/Q के रूप में, यह P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ये क्या है, बार वाले सिस्टम है। क्या हो गया आपके बार वाले सिस्टम? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन 4 है, 0.324 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा था, बार लगा सकते हैं आप। निश्चित रूप से 3 2 4 बटे क्या कर सकते हैं, आपको बार वाला हम आगे पढ़ाएंगे, अभी क्लास में पढ़ाएंगे। 3 2 4 बटे 999 निश्चित रूप से P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि क्या लिखा था, नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बात भी गलत है। तो कौन सत्य है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, वही केवल सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास समझ में आया होगा, बातें समझ में आई होगी। अब जल्दी से मुझे अपना स्कोर शेयर कर दीजिए कि आपके कितने मार्क्स थे। क्लास अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जैसे और लोग इसका लाभ उठा सके। तो जल्दी से मुझे अपने स्कोर आप लोग बता दीजिए, किसके कितने मार्क्स थे।
तो जल्दी से मुझे अपने मार्क्स आप लोग सब बता दें, जल्दी से किसके कितने मार्क्स बताइए भाई, कितने टोटल नंबर आप लोगों के हैं, जल्दी से वो बताइए। बिंग्स गैलरी ने बताया था, कितने सही हुए वो मुझे बताइए आप सब लोग, मुझे सही वाला जानना है। चलिए श्री भागवत जी हमारे बताया 23 में से 21, बहुत बढ़िया। चुन्नी लाल जी 23 का बी बताए थे, जितेंद्र जी ने बी, और सरिता सिंह के मैम के 23 में से 19 सही हुआ, शारदा के 10, रास्ता के 38 में से 28, बहुत बढ़िया। सलोनी 22 में से 20, उड़ान माई ड्रीम, धन्यवाद मैम। और लक्ष्मीकांत जी हमारे 23 में से 22, बहुत बढ़िया लक्ष्मीकांत जी। प्रीति 23 में से 21, सर क्लास बहुत अच्छा था बट आज का लेक्चर नहीं देख पाई, बट 2 क्वेश्चन ही गलत हुआ। ओके कोई बात नहीं यूनिस मैम, अभी बैक जाके जरूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा। 23 में से 21, अगर पूरी क्लास देखी होती तो आपका 23 में 23 सही रहता यूनिस मैम। अगर मैं बात करूं उसके बाद तो श्री भागवत जी का 23 में से 21, हमारे रौनक साहू का 23 में से 20, और नगमा यूके का 23 में से 20, रुमाना परवीन का 23 में से 21, बहुत बढ़िया रुमाना मैम। भगवती जायसवाल 23 में से 20, टीकाराम साहू जी हमारे 23 में से 21, सरिता सिंह धन्यवाद मैम। पुण्यकी पटेल 23 में से 10 कम है, किरण साहू 23 में से 17 कम है भाई। ओके सत्या निषाद मैम धन्यवाद मैम जी। सलोनी कुमारी 22 में 20 सही है, अनिल जी का हमारे 7 सही है, काम्या का 22 में 17, यूनिस मैम का 23 में से 21, बहुत बढ़िया। शुभम साहू का 23 में से 19, कंचन साहू मैम का जो है कंचन साहू मैम का जो है वो है क्या 23 में से 19, राजदा का 23 में से 21, विवेकानंद जी का 23 में से 18, सलोनी कुमारी का 22 में से 20, चंदन दास का 23 में 19, लीना देवांगन मैम का 23 में से 21, पूर्णिक पटेल का 23 में से 10, शशि साहू 23 में से 18, चलिए यूनिस मैम ने बताया ही था 23 में से 21, और बाकी सभी को सबाना कौसर मैम 23 में से 16, किरण साहू चलिए पहली बार बता रहे 23 में से 17, चलिए तो लीना देवांगन मैम का 23 में से 21। तो सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे और लोग भी देख पाएं। तो अब बाकी सब इसी तरीके से प्रतिदिन आपकी इसी तरीके से आप लोगों की प्रतिदिन इसी तरीके से आपकी क्या होगी, टॉपिक वाइज पर डे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज संख्या पद्धति था, अभी संख्या पद्धति में और भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आगे हम लोग पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपके मैथ के टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन होगा, जो कि आपके वर्ग 2-3 में बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, आप सब लोग खुश रहें।